जबाले कैंप पर आईडीएफ का हमला हुआ है। आईडीएफ ने फास्फोरस बम से हमला किया है। पहले ही लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें अब ये तस्वीर जुड़ गई है। हमले का दिल दहलाने वाला एक और वीडियो सामने आ गया है। गाजा युद्ध के 3 लक्ष्य इजरायल ने सार्वजनिक कर दिए हैं। पहला है गाजा में हमास और अल कसाम का विनाश, दूसरा है बंधकों की सुरक्षित घर वापसी और तीसरा है गाजा में कट्टरपंथ का खात्मा। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी इजरायल ने कुछ ग्लोबल लक्ष्य तय किए हैं, जिसकी जिम्मेदारी दुनिया की सबसे खौफनाक और माहिर इंटेलिजेंस एजेंसी को दी गई है। ये लक्ष्य है दुनिया भर में हमास की लीडरशिप का सफाया और साथ ही साथ हमास के दफ्तरों का खात्मा। पूरा प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। गाजा पर गिरने वाले हर बम का टारगेट हमास और उसकी अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके हैं। हर धमाका इन्हीं को टारगेट करके किया जा रहा है। दक्षिणी गाजा से हमास के ओवरग्राउंड बंकर तबाह किए जा रहे हैं। गाजा के हर इलाके में हमास के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च पैड तबाह किए जा रहे हैं। गाजा की जमीन के नीचे हमास की सुरंगों का सफाया किया जा रहा है। एक एक करके गाजा में हमास का हर निशान और हर ठिकाने को मिटाने की मुहिम दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और 3 लक्ष्य दुनिया को बता दिए गए हैं। ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת עד שנשיג את 3 היעדים, לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום. गाजा में खतरे के खात्मे का मतलब है पूरी गाजा पट्टी से हमास का सफाया करना और इजरायल ने इस लक्ष्य को साधने के लिए गाजा पर बम वर्षा शुरू कर दी है। लेकिन लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है। गाजा युद्ध का अंत होने के बाद भी इजरायल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला लिया है और उसकी वजह है हमास की टॉप लीडरशिप। गाजा के अंदर हमास के ओवरग्राउंड वर्कर्स और लड़ाके रहते हैं। गाजा के अंदर याह्या सिनवार से बड़ा कोई नेता नहीं रहता है। हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म किए बिना गाजा इजरायल के लिए सुरक्षित नहीं रह सकता। हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की जिम्मेदारी इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दी गई है। गाजा में हमास के सबसे बड़े इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को इजरायल की सेना तबाह कर रही है और अब टॉप लीडरशिप को तबाह करने की जिम्मेदारी इजरायल के जासूसों को दी गई है। मोसाद के ये असैसिन्स यानी प्रोफेशनल हत्यारे अब हमास के नेताओं की हत्या का मिशन शुरू करने वाले हैं, चाहे ये नेता किसी भी देश में क्यों ना हो, क्योंकि हमास के इन्हीं नेताओं ने सीज फायर तोड़ने का फैसला लिया और इजरायली सैनिकों को रिहाई का रास्ता बंद कर दिया। इजरायल का प्लान है कि इन नेताओं को इनके सबसे सुरक्षित ठिकानों में ही खत्म कर दिया जाए। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया कतर की राजधानी दोहा में रहता है। मारवन ईसान लेबनान, मिस्र और जॉर्डन में ठिकाने बदलता रहता है। मोहम्मद जहर भी लेबनान, कतर और सीरिया में ठिकाने बदलता रहता है। इजरायली इंटेलिजेंस के निशाने पर हमास के बाकी नेता भी हैं। इनको टारगेट बनाने के लिए अरब के कई देशों में ऑपरेशन चलाया जाने वाला है। कतर, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान, तुर्की में हमास के नेताओं के ठिकाने हैं। यहां मोसाद इनको खोजकर ठिकाने लगाने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है।
इजराइल का प्लान यह भी है कि हमास के अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर बंद कराने के लिए भी ऑपरेशन शुरू किए जाएं। इजराइल सरकार ने अमेरिका से हमास दफ्तरों पर एक्शन की अपील की है। गाजा युद्ध के बाद अमेरिका कतर पर दबाव बनाएगा। कतर में ही हमास का प्रमुख दफ्तर है। इजराइल चाहता है कि हमास को कतर से समर्थन मिलना बंद हो जाए, क्योंकि कतर से ही हमास को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। गाजा में जंग के साथ साथ इजराइल हमास के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जंग भी छेड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।